Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, take control, Lord. Spirit, take control, Lord. Thank you, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के लाइव प्रेयर सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के लाइव प्रेयर में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये वक्त होगा, हम छोटी सी दुआ करेंगे और यीशु मसीह की हुजूरी में एक बार फिर से आज के दिन चलेंगे। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हम बहुत ही धन्यवादित है, हम आपके शुक्रगुजार आपके आभारी है जीसस कि आपने एक और हमें मौका दिया जब हम सब आपके बच्चे, तमाम यीशु मसीह के जितने भी हम विश्वासी हैं, एक मन होकर जीसस हम आज के दिन जुड़े हैं और हम इस पूरे सेशन को जीसस आपके कंट्रोल में दे देते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। हम सारे जो हमारे भाई बहन हैं और जितने भी लोग जुड़ेंगे आज के सेशन से जीसस, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, इस वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को, खुद को भी और सबको और सबके परिवार के सदस्यों को जीसस आपके ब्लड में मैं छुपा लेती हूँ। आसपास के माहौल को भी यीशु मसीह आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए और सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके अगुवाई के मुताबिक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, सारे ऑब्स्टिकल्स और सारी ऐसी चीज़ें जो दुष्ट की हैं और जो इस सेशन में बाधा डालने की कोशिश करे, वो हम सबों से यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ब्लॉक्ड रहे और बिल्कुल भी हमें शैतान का कुछ भी छूने ना पाए। और यीशु मसीह आपके प्रोटेक्शन को मांगते हैं। खुदा बाप, आपके हम मौजूदगी को, आपके पाक रूह को मांगते हैं। इवन जब वचन हम बोले, हम सीखे जीसस, आप जो वचन चाहते हैं आज आप उस रीमा वर्ड से हमसे बात करिए। जो मैं कलाम बोलूँ खुदावंद यीशु मसीह, वो आपका जीवित कलाम हमसे बात करे। मेरे ज़बान पर यीशु आपके पवित्र आत्मा के ज़रिए एक एक वर्ड आने पाए, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। जितना आप चाहते हैं और जितना आपकी मर्ज़ी है खुदावंद यीशु मसीह, आप मुझसे बुलवाएं और हम सब से आज के दिन बात करें। हमारे तमाम हालातों में यीशु मसीह आप इंटरवीन करें। हमें जो आपकी मदद की ज़रूरत है जीसस, प्लीज़ मदद करें। हमारी दुआओं को आज के दिन सुने, हमें गाइड करें खुदावंद यीशु मसीह। हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है और आप ऐसा कर चुके हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज बहुत से लोगों को जीसस आप गाइड करेंगे। आप मार्गदर्शन देने वाले पिता हैं, आप मार्गदर्शन देंगे, आप रास्ते खोलेंगे और रास्ते दिखाएंगे। यस लॉर्ड, हमारा विश्वास है आज आप हमसे बात करेंगे। हमारे करंट परिस्थिति में हम जिस हालात से इस मौजूदा वक्त में गुज़र रहे हैं, उस हालात के बारे में यीशु मसीह, हमारा विश्वास है आज हमको आप गाइड करेंगे कि हम अपने जीवन को ऐसे माहौल में, अपने लाइफ के इस सीज़न में कैसे जिए। प्रिपेयर अस लॉर्ड फॉर द कमिंग सीज़न। और इस सीज़न में भी आप चाहते क्या है हमसे, हमें गाइड करिए। इस वचन के ज़रिए हम बहुत आशीषित होने पाए। और एक बार फिर से सारी चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह के जीवित हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करें, कबूल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी टू जीसस। आप सबको मैं जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आप सबको वेलकम कहती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए हम
वचन में चलेंगे। और जैसा कि हमने हिदायत से दुआ करी कि आप जिस सिचुएशन में हैं, आपके जो आपका जो एक करंट स्टेटस चल रहा है, उसमें किस तरह से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कैसे आपको इसमें आप क्या करें, आप इससे निकलना भी चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक ये अहम टाइम है, इसमें यीशु मसीह हम सबको गाइड करेंगे हाउ टू लिव आवर लाइफ्स इन दिस सिचुएशन, और हमें करना क्या है ताकि इन चीज़ों से भी हमें यीशु मसीह निकाल पाएँ। सो आई होप हम सबको आज यीशु मसीह अपने वचन के ज़रिए आशीषित करेंगे, हमारा विश्वास है। आमीन। आइए हम सबसे पहले मैं एक आपके लिए आयत पढ़ना चाहूँगी, और ये जो आज की आयतें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इनको नोट कर लीजिए। हो सकता है कुछ ज़्यादा आयतें हैं, लेकिन अगर आप वचन में सीरियस है, अगर आप अपने आत्मिक जीवन में अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आज की आयतों को आप नोट कर लीजिए, इन पर मनन भी करें, और अगर आप सीरियस है वर्ड ऑफ गॉड को लेकर, सो आपको इन आयतों को नोट करना चाहिए। ये आपके लिए आप इनका अंगीकार करें, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अहम है। सो सबसे पहले नोट करें आप 2 Corinthians 2 उसके 5-17 को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और जिस तरह से हमेशा मेरी कोई बहन या मेरे भाई, आप कोई ना कोई ज़रूर से कमेंट में आयतों को टाइप करके भेजते जाइए ताकि बाकी भी इसको कॉपी कर ले, नोट कर ले। सो 2 Corinthians 5:17 लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। सो कितनी खूबसूरत आयत है ये। यीशु मसीह आज के दिन आपसे कहना चाहते हैं, आपने जिस दिन से यीशु को अपनाया, आपने जिस दिन दिल की गहराई में से जीसस को पुकारा, आपने जिस पल से जीसस क्राइस्ट को अपना ओनली लिविंग गॉड, अपना सच्चा जिंदा जीवित एकमात्र परमेश्वर, जिस पल से आपने यीशु मसीह को माना, आप एक नई सृष्टि हो गए हैं। आप सब इस बात को कह सकते हैं, मैं एक नई सृष्टि हूँ। कहें इस बात को, अपने हाथों को उठा के इस वचन का अंगीकार करें, मैं यीशु में एक नई सृष्टि बन गया हूँ, मैं यीशु में एक नई सृष्टि बन गई हूँ, और पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी चीज़ें, पुरानी बुरी आदतें, बीमारियाँ, पाप, वो नकारात्मक नेगेटिव सोच, वो एक डिप्रेशन, एक डाउन वाली फीलिंग, जिस तरह से आप पहले बहुत मायूस रहते थे, अब ये सारी चीज़ें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये पुरानी बातें हैं। जब आप मसीह में आते हैं, सारी वो पुरानी बातें जो मसीह में आने से पहले थी, जो गलत चीज़ें हैं, जो आपको मसीह से दूर करती हैं, ये सारी पुरानी बातें बाइबल बताती है बीत गई है, सब बातें नई हो गई हैं। आप नए सृष्टि हो गए हैं, आप एक न्यू क्रिएशन है, सारी बातें नई हो गई है, सब चीज़ें नई हो गई हैं। आप अब उस पुराने जीवन में कभी नहीं जाएंगे, ना ही उस पुराने जीवन का आपके जीवन में कोई अब असर दिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आज यीशु मसीह आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, आप एक नई सृष्टि है, और जीसस आपको उस नए सृष्टि के ही रूप में देखते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो आपको आपके पुराने, जो आप मसीह में आने से पहले थे, वो पाप में पड़े हुए, वो बीमारियों में पड़े हुए, वो लाचारी में पड़े हुए, आपको यीशु मसीह ऐसा नहीं देखते। जीसस आपको टोटली हील्ड, टोटली डिलीवर्ड,
टोटली चंगाई पाए हुए, छुटकारा पाए हुए देखते हैं, क्योंकि ये सत्य है। हो सकता है आपके शरीर में आप अभी भी हीलिंग के उस सिम्टम्स को नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है बीमारी का कुछ अंश, या हो सकता है पूरी की पूरी वो चीज़ें अभी भी दिख रही है, बट आपको अंगीकार करना है कि आप नए हो गए, क्योंकि आपका रूह नया हो गया है, आपका आत्मा नया हो गया है। आप स्पिरिट में, सोल में, मन में, आपके आपके सोचने का तरीका नया हो गया है, सारी चीज़ें रिन्यू हो गई है। सो जब आप इस तरह से इस नएपन में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वचन पढ़ते जाएंगे, वर्शिप करते जाएंगे, पाप से दूर रहेंगे, सो ये चीज़ें जो आपके मन में है, मस्तिष्क में है, ये नयापन जो आपके आत्मा में है, ये आपके शरीर में दिखने लगेगा। उस चीज़ की वजह से आपके हेल्थ में वो तब्दील आएगी, वो चेंज, आपके वो बदलाव, वो जो आप हीलिंग चाह रहे हैं, वो आपके बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपने मसीह को अपनाया, उस पल से आप एक नए सृष्टि हो गए हैं, आप एक नए क्रिएशन हैं। अपने सोचने का तरीका रिन्यू करिए। आप नए हो चुके हैं। पाप में मत जाइए। पुरानी चीज़ें, पाप वाली चीज़ों को आप अभी नहीं, आप उसमें वापस जा ही नहीं सकते। अगर पीछे आप खींचे जा रहे हैं, आपको यीशु मसीह से मदद मांगने की ज़रूरत है। उन पुराने नशों में अगर बार बार पड़ रहे हैं, यीशु मसीह से मदद मांगिए, बिकॉज आपको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यू हैव टू मूव ऑन। देखिए, इज़राइली जो थे, इज़राइलियों को यीशु मसीह, खुदा बाप आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वो बहुत कंफर्टेबल हो गए थे इजिप्ट में। आप जब निर्गमन में पढ़ेंगे किस तरह से इज़राइली वहाँ पर फिर थोड़ा उन पर अत्याचार करना शुरू किया। मिस्र देश के लोगों ने, फ़िरौन ने, और उनके लिए जो हालात थे वो कंफर्टेबल से धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होने लगे, और अनकंफर्टेबल से धीरे धीरे अनबेरेबल, यानी कि उनसे वो चीज़ फिर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं गहराई में नहीं जाऊंगी, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं आप निर्गमन एग्जिडस को पढ़े पुराने नियम में। पूरी चीज़, सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है, और किस तरह से धीरे धीरे वो इतना डिस्कम्फर्ट, उनकी तकलीफ़, उनकी पीड़ा, उनकी ताड़ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो खुदा को पुकारने लगे। और फिर खुदा बाप कहते हैं मूसा से, वो मूसा को चुनते हैं कि मेरे लोगों को अब यहाँ से निकालने का वक्त आ गया है। उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुँची है, और अब खुदा ने डिसाइड किया कि इज़राइलियों को आगे बढ़ना है। दे हैव टू नाउ मूव अहेड। वो कंफर्टेबल हो गए थे। कभी कभी इतना कंफर्ट हो जाता है कि फिर आत्मिक ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी दुआ करिए। इसलिए आत्मिक उन्नति बाइबल में, परस्तिश में, वर्शिप में, दुआ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। खुदा ने चाहा कि इज़राइली अब आगे बढ़े। होता क्या है, मूसा उनको वहाँ से छुड़ाता है, मूसा उनको वहाँ से बड़ी मिन्नतों के बाद निकालता है। आप उन सारी चीज़ों को जानते हैं। मैं निर्गमन के 14 पर आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। सिंपल सी चीज़ है, हम सब जानते हैं इन चीज़ों को, हम सब जानते हैं कि लाल समुद्र में क्या हुआ, बट समटाइम्स हमें रिमाइंड होना ज़रूरी है। इज़राइलियों को एक ऐसे मकाम पर पहुँचे, वो एक ऐसे सिचुएशन में पहुँचे, और लाइफ भी कभी कभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
आप ऐसे हालात में खुद को अपनी ज़िंदगी में पाएंगे, हो सकता है आप इन हालातों से इस वक्त गुजर रहे हैं। आप ऐसे एक सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आपको आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आता। आपको सर्वाइव करने के लिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए, आपको अपने एक एक दिन, एक एक पल को काटने के लिए यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। और ठीक इसी तरह की चीज़, ठीक इसी तरह के हालात में इज़राइली खुद को पाते हैं। अब एक्सोडस निर्गमन के 14 में हम देखते हैं कि फ़िरौन की पूरी सेना उनका पीछा कर रही है, इज़राइलियों का। और इज़राइली जो है वो परेशान हो जाते हैं, वो कुड़कुड़ाने लगते हैं जैसे कि वो करते आए हमेशा से। वो मूसा को बोलने लगते हैं कि हम अच्छे खासे थे इजिप्ट में, तो तुम क्या हमें मरने के लिए यहाँ लाए हो? क्योंकि सामने लाल समुद्र है और पीछे फ़िरौन और उसकी पूरी सेना, बहुत बड़ी सेना उनका पीछा करते करते आने लगी। अब वो घबराने लगे। और होता क्या है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी निर्गमन के 14, 13, 14 और 15वीं आयत। ध्यान दीजिएगा। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 15। अब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। वाओ! जस्ट अगर आप 2 सेकंड इस आयत पर मनन करें, एक्सोडस 14 उसके 13वीं आयत को अगर आप सोचें, मूसा कहता है कि तुम डरो मत, बस क्या करो, चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो और उद्धार जो यहोवा करेगा तुम्हारे लिए उसे देखो। और बहुत बड़ी बात है, कहता है कि क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। बहुत सालों पहले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब मैंने ये आयत पढ़ी थी, आई वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। मैंने इस आयत को पढ़ा एज अ कन्फर्मेशन। हम किसी बड़े एक परमेश्वर के दास के चर्च में गए थे और उन्होंने भी यही आयत बोला कि गॉड इज़ मूसा इज़ टेलिंग, मूसा कहता है इज़राइलियों से कि जिन मिस्रियों को, जिन दुश्मनों को तुम आज देख रहे हो, तुम फिर कभी उनको अपने लाइफ में दोबारा नहीं देखोगे। मैं इतनी उतावली हो गई और मैं इतना ज़्यादा इस वर्स को क्लेम करने लगी। आई सेड जीसस, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा, प्रभु जीसस, यीशु, अगर मूसा ने ये कहा इज़राइलियों से और ये हुआ एग्जैक्टली, ये चीज़ पूरी हुई, तो मैंने कहा यीशु मसीह, मुझे भी ये चीज़, मुझे भी अपने जीवन में इस चीज़ का मुझे प्रकटीकरण, मुझे मैनिफेस्टेशन, मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इन दुश्मनों को, जो भी मेरे हालात थे उस वक्त, जो भी चीज़ों से मैं गुज़र रही थी उस वक्त, मैं चाह रही थी कि मैं उस दिन के बाद से उनको कभी ना देखूं, उनको कभी ना महसूस करूं। आई बिलीव एंड आई नो कि आज आप भी अपने जीवन में किसी कुछ हालातों से, उन दुश्मनों से, मैं मनुष्य वाले दुश्मनों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैन इज़ नॉट आवर एनिमी। हमारा दुश्मन सिर्फ शैतान है जो पहले से हारा हुआ है। लेकिन आप अपने हालातों को, अगर अपने इस वर्स पर आप अपने हालातों को ध्यान में रखते हुए इस वचन का अंगीकार करें कि जो आपके हालात हैं, सोचिए ज़रा, आपको जीसस कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, जो टेंशन है, जो लोन है, जो बच्चे को लेकर आपके लाइफ में आप एक स्ट्रगल को देख रहे हैं, जो आप अपने मैरिज में स्ट्रगल को देख रहे हैं, जस्ट सोचिए, क्योंकि ये सत्य है। ये आपसे आज जीसस कह रहे हैं, इन चीज़ों को तुम कभी नहीं फिर दोबारा देखोगे। और कहिए, जीसस,
मुझे ये चाहिए, मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए। कुछ सालों पहले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं भी बिल्कुल एक मैं एक्साइटेड थी, मैं छटपटा गई और मैं बस ऐसे ही बस मांगने लगी। मैंने कहा जीसस मुझे ये चाहिए, जीसस मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस लॉर्ड, कि मैं इन चीज़ों को दोबारा कभी ना देखूं, कभी ना महसूस करूं, ये मेरे जीवन में हो ही ना। आई नो हम सब इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, वी ऑल बिन थ्रू ऑल ऑफ दिस। बट अच्छी बात यह है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप जो बदलाव देखना चाह रहे हैं, आपके लिए पूरा एक प्लान यीशु ने सेट कर रखा है, पूरी प्लानिंग है, सब तैयार है। बट ये चीज़ होना भी कहीं ना कहीं हमारे हाथ में ही है। जो आप इस चीज़ को चाह रहे हैं कि वो चीज़, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो बीमारी, वो तनाव, वो डिप्रेशन आप कभी ना देखें, ये आपके और मेरे हाथ में ही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। विथ टाइम आगे बढ़ते बढ़ते मसीह में बाय द ग्रेस ऑफ जीसस ये बातें कुछ क्लियर होने लगी। चमत्कार हम सबको चाहिए, बट हमें भी कुछ करना है। इज़राइलियों के लिए उनको इस तरीके का एक डिलीवरेंस, एक छुटकारा, ये बहुत बड़ी बात है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि उनसे कहा गया कि जिन तुम दुश्मनों को देख रहे हो तुम दोबारा कभी नहीं देखोगे, और ये हुआ भी। परमेश्वर का वचन सत्य है, ऐसा ही हुआ। इस बड़े छुटकारे के लिए सारा प्लान खुदा ने तय कर रखा था, लेकिन इज़राइलियों को भी कुछ करना पड़ा। आइए देखते हैं आगे। 14 हम निर्गमन के 14 पाठ पे हैं, उसके 14वीं आयत को मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। लिखा है, यहोवा, ये मूसा कह रहा है उनसे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यीशु मसीह हमारे बैटल्स लड़ते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम अपने जो भी जंग है, आप जिस चीज़ में भी इस वक्त आप चल रहे हैं, जीसस इज़ फाइटिंग फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, आगे चलकर जंग का आपको महसूस नहीं होने देगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो लड़ लेंगे आपके लिए। आप बस फेथ रखिए। लिखा है, मूसा कहता है उनसे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ऐसे हालातों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आप चाहते हैं कि खुदा आपके जीवन में एक बड़ा काम करे, तो सबसे पहले हमें चुप कर जाने की ज़रूरत है। चुप करना यानी कि होल्ड योर पीस, शांत हो जाइए। ज़्यादा कुड़कुड़ाइए नहीं, ज़्यादा बड़बड़ाइए नहीं। जिस तरह से इज़राइली जो थे पूरे वक्त सिर्फ ग्रम्बल कर रहे थे, सिर्फ कुड़कुड़ा रहे थे, सिर्फ मूसा को कोस रहे थे, सिर्फ अपने हालातों को कोस रहे थे। आपको भी लगता होगा कभी कभी कि मैं तो मसीह में आने से पहले ही बेटर था। नहीं, आपकी ये सोच गलत है। गॉड हैज़ अ ब्यूटिफुल प्लान फॉर यू। यीशु मसीह का आपके लिए बहुत खूबसूरत प्लान है, पूरा सब कुछ तय है। इंग्लिश बाइबल बताती है, होल्ड योर पीस, बिल्कुल चुप कर जाएं, शांति रखें, सुकून इत्मीनान से आपको अपने इन हालात में यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा का काम शांति में होता है। सबसे पहले तो मूसा उनसे कहता है, चुप रहो। आपको बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों से अपने इन चीज़ों को, अपनी व्यथा, अपनी कष्ट, अपनी पीड़ा को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी देखिए क्या होता है, हम आगे देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 15वीं आयत, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? प्रभु कहते हैं कि मूसा, तुम क्यों बार बार मुझसे कह रहे हो, यू नो व्हाट टू डू, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। जस्ट मार्च ऑन, कीप मूविंग अहेड।
आपको भी प्रभु यीशु मसीह खुदावंद आज कह रहे हैं कि तुम क्यों बार बार परेशान हो रहे हो। कभी मम्मी को, कभी पापा को, कभी पास्टर को, कभी इसको, कभी उसको, कभी प्रेयर टावर को, कभी प्रेयर कॉल लेने वालों को, बार 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 बार। देखिए, एक हद तक ये चीज़ें ज़रूरी होती है। आप अगर इस चीज़ से ऊपर आ गए हैं, आपके अंदर एक 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 परिपक्वता, एक मैच्योरिटी आ गई है आत्मिक रूप से, आज आपसे यीशु मसीह कहते हैं, जैसा कि खुदा ने मूसा से कहा, तुम क्यों बार बार मुझे आके कहते हो कि अब इजरायली ये कर रहे हैं, अब इजरायलियों को वो चाहिए। जस्ट यूज योर अथॉरिटी। मूसा, इजरायलियों से कहो कि अब वो कूच करे, यानी कि जस्ट मार्च ऑन, आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ते रहिए, रुक मत जाइए, सोचने मत लगिए बड़ा बुरा हुआ, उसने बहुत बुरा किया, उसने ऐसे मुझे धोखा दिया। जा के सबसे मत कहिए, अपने प्रॉब्लम का सबसे मत शेयर करिए। जीसस से रोज़ बोलिए, हर वक्त, हर पल, हर समय बात करिए। लेकिन ये भी समझ लीजिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मसीह का हाथ पकड़ के, मसीह की ओर देखकर, वचन को थामे, वचन का अंगीकार किए, वचन को जीते हुए, पाप से दूर रहते हुए, जस्ट आप भी कूच करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए क्या होता है, कितनी खूबसूरत चीज़ होती है। सो कीप साइलेंट, कीप काम। अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून कर लीजिए, पूरी तरह से शांति में आ जाइए। क्यों? क्योंकि जीसस आपके सारे जंग को लड़ रहे हैं। आपकी सारी परिस्थितियों में और सारे बैटल्स को यीशु मसीह आपके लिए लड़ेंगे और आपको जीत भी दिलाएंगे। नंबर 1, इसलिए आपको काम रहने की ज़रूरत है, शांत हो जाने की ज़रूरत है। नंबर 2, जैसा कि खुदा ने कहा, मार्च ऑन, आगे बढ़ते रहिए। आगे हम पढ़ते हैं निर्गमन की 14 उसकी 16वीं आयत। खुदा कहता है, परमेश्वर यहोवा कहते हैं मूसा से, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चलेंगे। वी नो दिस, हम सब इस बात को जानते हैं। मूसा अपनी लाठी को ऊपर उठाकर समुद्र की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर, और प्रभु जो हैं समुद्र लाल समुद्र के 2 भाग कर देते हैं, और इज़राइली मानो सूखी भूमि पर चलकर चले जाते हैं। बाइबल बताती है कि लाल समुद्र का पानी इस तरह से अपने उनके दाहिने और बाएं ओर हो गया, जैसे दीवार खड़ी हो गई। पानी जो था दीवार की तरह दोनों तरफ, खुदा ने उसको एक दीवार की तरह स्टिल कर लिया, और सूखी भूमि पर इज़राइली निकल गए, क्योंकि खुदा ने रास्ता बना दिया था उनके लिए। गॉड इज मेकिंग अ वे फॉर यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कोई कभी सोच सकता था? क्या आज के उस वक्त के बाद फिर कभी ये हुआ? हाँ, जोशुआ के साथ हुआ था कि पानी के 2 हिस्से हो गए थे। वो भी उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। हाँ, यस, एक और बार हुआ जब एलीशा और एलाइजा के बारे में हम जानते हैं। जब एलाइजा को उठाए जाने का समय आ गया था, तो वो उस पानी के स्ट्रेच को पार करते हैं, पानी सूख जाता है। सो बाइबल के अलावा आप इन चीज़ों का, इन मिरेकल्स का वर्णन कहीं नहीं सुनेंगे, क्योंकि जीसस ओनली कैन मेक अ वे। रास्ता सिर्फ यीशु मसीह बना सकते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। यशाया नबी की पुस्तक बताती है कि मैं बंजर जमीन में, खुदा कहते हैं, मैं जल के सोते बहा दूंगा।
मैं जंगलों में से मार्ग निकालूंगा। इम्पॉसिबल चीज़ों में से आपके लिए रास्ता निकालेंगे जीसस। आई बिलीव यू नीड टू हियर दिस टुडे। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भाई बहन, आपको आज ये सुनने की ज़रूरत है कि खुदा आपके लिए कुछ ऐसे असंभव जगहों में रास्ते बना रहे हैं। देयर इज़ नो वे कि आपको वो बिजनेस डील मिले, लेकिन जीसस आपको दिलाएंगे। देयर इज़ नो वे कि आपको वो घर हैंडओवर हो, लेकिन आपको चाहिए और आपको जल्दी चाहिए तो यीशु मसीह मुहैया कराएंगे। हो सकता है आपके जॉब में इस वक्त आपकी प्रमोशन की कोई तरीका ही नहीं है। हो सकता है आप जिस पोस्ट में हैं उसमें प्रमोशंस की बात ही नहीं की जा रही है, सैलरी इंक्रीज तो दूर की बात है, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपके लिए उस इम्पॉसिबल सिचुएशन में रास्ता बनाएंगे। बिकॉज इजराइलियों के लिए लाल समुद्र में सूखी भूमि वाला रास्ता बनाने वाला खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए भी रास्ता बनाएंगे। आगे क्या लिखा है 20वीं आयत से मैं 23वीं आयत तक आप जल्दी से पढ़ दूं। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। और अब देखिए क्या हुआ है, मैं आपको बता दूं। जो एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का जो एक दूत था, और क्लाउड जो एक पिलर की तरह, बादल का एक खंबा पूरे वक्त इजराइलियों के मार्गदर्शन के लिए सामने रहता था, वो अब इजराइलियों के पीछे आ गया ताकि इजराइलियों के बीच में उजियाला रहे, ताकि इजराइलियों के लिए घोर अंधकार में भी, रात का समय था, यीशु ने उनको रोशनी दी। और जो पीछे मिस्री थे वो अंधकार में थे। वही बादल का खंबा मिस्रियों को अंधकार में रखता, वही बादल का खंबा इजराइलियों के लिए रोशनी देता। रात का वक्त था और लिखा है तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। 20वीं आयत, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। एक 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 दीवार थी। वो बादल का खंबा क्या था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? वो बादल का खंबा आप यहोवा परमेश्वर की मौजूदगी थी। जब आप मसीह में बढ़ते जाएंगे, when you are in Jesus Christ, मैं आपसे बता दूं, यीशु मसीह आपको सराउंड कर लेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब आप मसीह में हैं तो जिस तरह से यहोवा परमेश्वर, जो कि एक बादल के खंबे के रूप में उनके पीछे आ गए, इजराइलियों के पीछे आ गए और उनको अलग कर दिया, इजराइलियों को मिस्र के सारे सेना से अलग कर दिया, दुश्मन से अलग कर दिया, आपको इसी तरह से यीशु मसीह घेरे रहेंगे। इजराइलियों को कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने नहीं कहा कि ऐ बादल के खंबे और स्वर्गदूत जो तू हमारे सामने है, हमारे पीछे आ जा। नो, वो सिर्फ आगे बढ़ते रहे, मूसा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, प्रोटेक्शन खुदा ने उनको दिया। आप यीशु के वचन के इंस्ट्रक्शन को पकड़ के आगे बढ़ते जाइए, पीछे मत देखिए, पीछे मत देखिए, पीछे मत देखिए। आपको प्रोटेक्शन खुदावंद यीशु मसीह दे देंगे, देते रहेंगे। मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ कि सच में आपको जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, जो ईविल परसुअर्स है आपके जीवन में, ये परसुअर्स है, ये पीछा करते आ रही हैं, जिस तरह से फिरौन की सेना इजराइलियों का पीछा करते हुए आ रही थी। जो चीज़ें बहुत टाइम तक, जो बीमारी, जो कष्ट, जो डिप्रेशन, जो संघर्ष, जो आर्थिक संघर्ष, जो फाइनेंशियल इश्यूज, जो कर्सेस,
जो बीमारियां ईविल परसुअर्स के मानंद आपका पीछा करते आ रही है, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि उन चीज़ों के और आपके बीच में आप खुद खुदावंद यीशु मसीह आज आकर खड़े हो जाएं, एक दीवार की तरह, एक बैरियर की तरह, ताकि जिस तरह से इज़राइलियों से दूर थे ये फिरौन की सेना, वो पास नहीं आ पाए। आपके जीवन से, आपके परिवार से कोसों दूर रहे, पॉसिबल ही ना हो इनका आना। ये सारी चीज़ें जो आपका पीछा कर रही हैं, रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये हो रहा है, इस ब्लेसिंग को क्लेम करिए। वही यीशु मसीह जो इज़राइलियों और मिस्रियों के बीच में आकर खड़ा हो गया अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्वर्गदूत को भी भेज दिया, वही यीशु मसीह आपके लिए स्वर्गदूतों की सेना लगा रहे हैं। वही यीशु मसीह आपको बैक कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और वही प्रभु यीशु मसीह आपके और उन चीज़ों के बीच में जो शैतान के राज्य से जो कुछ भी आता है आपको परेशान करने के लिए, वही यीशु मसीह आपके और उस चीज़ के बीच में एक बैरियर, एक बाधा बन के खड़े हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कितनी खूबसूरत चीज़ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंधकार में भी यीशु मसीह के लोग इज़राइली तमाम रोशनी में थे। अंधकार में उनके लिए there was brightness। उस अंधकार में ही वो आगे बढ़ते गए। यीशु मसीह ने उनके लिए लाइट का भी प्रबंध किया। देखिए, उनको सिर्फ आगे बढ़ना था, उनको सिर्फ आगे बढ़ते रहना था। सारी बाकी की सारी चीज़ें, प्रोटेक्शन, उनको कट ऑफ करना दुश्मन से, उनको उचित समय पर रोशनी देना, ये सारी चीज़ें अपने आप सही टाइम पर खुदावंद यीशु मसीह करते गए, आपके जीवन में भी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। निर्गमन का 14-21वीं आयत। तब मूसा ने ये हम पढ़ चुके हैं। 22वीं आयत। तब इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईनी ओर दीवार का काम देता था। ब्यूटीफुल वर्क ऑफ जीसस। 23वीं आयत। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। अब खुदा ने सारा इंतज़ाम कर दिया, प्रोटेक्शन भी दे दी। रात का वक्त था, रात के वक्त में ही उनको वो जो स्ट्रेच था लाल समुद्र का, इज़राइलियों को उस रात के वक्त में ही पूरा करना था। क्योंकि जहाँ रोशनी आई, ये मिस्री लोग एडवांस करने लगे, उनके और करीब होने लगे। उनको रात में खुदा ने और अंधकार में रखा दुश्मनों को, और रात में ही इनको वो सफ़र तय करने की ज़रूरत थी। सारी चीज़ें थी। मूसा से कह भी दिया था कि आज ये दुश्मन अब फिर कभी नहीं आएंगे। उनसे भी कह दिया। गॉड नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। जीसस को पता है आपके जीवन में क्या करना है। ही इज़ वर्किंग अ ब्यूटिफुल प्लान। जीसस उस प्लान को जानते, उनको पता है कि नेक्स्ट क्या करना। खुदा को पता था कि जहाँ ये मिस्री आए और जहाँ मेरे लोग इनसे दूर होकर निकल गए लाल समुद्र से, मैं वापस कर दूंगा पानी को और इन मिस्रियों को बहा दूंगा। जीसस जानते हैं क्या करना है, लेकिन ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है आपको। पूरा प्लान कभी भी नहीं बताया जाता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इन इज़राइलियों को भी पूरी चीज़ नहीं बताई गई। मूसा ने सिर्फ इतना कहा कि आज
तुम जिन दुश्मनों को देख रहे हो अब लाइफ में कभी नहीं देखोगे। उन्होंने, हो सकता है उस बहुत सारे लोगों ने मूसा की उस चीज़ को क्या पता रटते हुए जा रहे थे, बस आज हम यहाँ से निकल जाए, बस हम यहाँ से निकल जाए, बस इस लाल समुद्र को हम पार कर ले। और मूसा ने तो कह दिया है, मोसेस ने तो कह दिया है, अब हम दोबारा इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, बस हमें यहाँ से निकलना है। क्या पता बहुत से इजराइल एंड सिस्टर्स हम देखते हैं निर्गमन का 14, जब ये आगे बढ़ रहे हैं मूसा की उस बात को अपने दिल में लेकर कि आज के बाद हम इस दुश्मन को फिर कभी नहीं देखेंगे। दोनों तरफ समुद्र का पानी दीवार की तरह खड़ा था। उनके दिल के अंदर जरूर से ये बात, ये डर आ रही होगी कि कहीं वापस ना आ जाए पानी। समुद्र, लाल समुद्र जैसा एक विशाल समुद्र, उसे क्रॉस करना, उसके पानी के बीचों बीच उस पानी को दोनों तरफ देखना, ये दिल में ज़रूर बात होगी कि ऐसा ना हो पानी वापस आ जाए। दिल में बात ये भी आ रही होगी कि ऐसा ना हो फिरौन की सेना बहुत करीब आ जाए, क्योंकि वो आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मूसा ने जो कहा उस चीज़ पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहने के अलावा इजराइलियों के पास और कोई चारा नहीं था। आज आपसे भी यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं, वचन को थामे रखिए। द प्रोमिसेस दैट जीसस हैज गिवन यू इन द बाइबल, जो आपको खुदा ने ऑलरेडी वचन दे दिया है, आपके लिए वचन में है, आप उसको थामे रहिए, उसका विश्वास, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए। इजराइलियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था आगे बढ़ने के अलावा। आप भी जिस हालात में हैं, आपको भी यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इजराइलियों को भी आगे बढ़ना था, आगे नहीं बढ़ते, वहीं अगर रुक जाते तो किसी भी वक्त फिरौन की सेना उन तक पहुंच जाती। सुबह होने वाला था, रोशनी हो जाती, तो वो अपने रथों पर सवार थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनकी स्पीड कहीं ना कहीं इजराइलियों से कई ज्यादा थी। बट यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया। खुदा ने इजराइलियों को डिवाइन स्पीड दिया। आप जरा सोचिए, लाल समुद्र, रेड सी को पार करना एक रात में, इट्स नॉट पॉसिबल। वो पैरों पर थे, ना उनके पास कोई बोट्स थे, ना नाव थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। वो सूखी जमीन पर पैरों से चल रहे थे। रात के कुछ घंटों में उन्होंने उस लाल समुद्र को, मैं समझती हूँ, पार किया और पार कर पाए, क्योंकि खुदा ने उनको डिवाइन स्पीड दिया। और अगर वो चीज़ नहीं होती, अगर खुदा उनको स्पीड नहीं देता, तो इजराइलियों को ओवरटेक कर जाते। फिरौन की सेना रथों पर थी, वो घोड़े पर थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इस मिरेकल को समझ रहे हैं? ये सिर्फ लाल समुद्र पर सूखी भूमि के तरह चलना ही नहीं है। इस बात की गहराई को समझिए। आपके उस मिरेकल के लिए, आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आपको इस लाल समुद्र वाले रास्ते से उस पार ले जाने के लिए यीशु मसीह ने सारा बैकअप प्लान कर रखा है। प्रोटेक्शन आपको दे दी है, आपके लाइफ में रोशनी भी प्रकट कर दी है, आपको अपने दुश्मनों से अलग भी कर दिया है। और आज के दिन मैं यीशु के नाम से आपके जीवन में चीज़ों को जल्दी होने के लिए डिवाइन स्पीड भी बोलती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि वो स्पीड ही था जिसकी वजह से ये इजरायली उस सूखे लाल समुद्र के डिस्टेंस को रात के घंटों में तय कर पाए, वो भी चलते हुए। कोई व्हीकल, कोई उनके पास कोई साधन नहीं था, उन्हें जल्दी करना था। वो कितनी भी जल्दी कर लेते,
आई डोंट थिंक रात का वक्त काफ़ी था, कुछ घंटे काफ़ी नहीं होते लाल समुद्र को पैरों से पार करने के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इजराइलियों के पास ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑप्शन नहीं था। वो बैठकर इन चीज़ों को प्रोसेस और सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि दुश्मन बहुत करीब था। रात ख़त्म होते ही पता नहीं क्या हो जाती, वक्त कम था। आपके हालात में हो सकता है ऐसी स्थिति में है आपको यीशु मसीह कहते हैं जस्ट कीप मूविंग अहेड, आगे बढ़ते जाइए। अगर आपके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मैं कहूँगी आप बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, क्योंकि आगे ही बढ़ते रहना यीशु मसीह का प्लान है आपके लिए। वचन को पकड़ लीजिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन उस वक्त जुड़े नहीं थे। इजराइलियों के पास मूसा का वो वचन था कि आज के बाद तुम इन दुश्मनों को नहीं देखोगे। वो मन में उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारे पास बाइबल का वचन है जहाँ यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं 2 कुरिन्थियों उसके 5:17 में कि तुम मेरी बेटी एक नई सृष्टि हो, मेरे बेटे, माय सन, यू आर अ न्यू क्रिएशन। बीती बातों को भूल जाओ, बीमारी और वो लॉस को, वो फाइनेंस, वो धोखा जो हुआ वो भूल जाओ, आगे बढ़ो, मेरे वचन को थामो, इन आयतों को पकड़ लो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जीसस ने सारा प्लान कर दिया है। उन मिस्रियों को कैसे उस चीज में उनको लाल समुद्र में खत्म करना था, खुदा ने सारी चीजें अपने माइंड, अपने मतलब डिवाइन प्लान में तय कर लिया था। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। और होता क्या है, ये आगे निकलते गए, ये निकलते गए, ये निकलते गए, और कितने सारे कितने तादाद में थे इजरायली। उन्होंने वो लाल समुद्र का पूरा सफ़र रात को तय कर लिया। अब क्या होता है, जहाँ सुबह होने लगती है, आप आगे पढ़ेंगे, जहाँ सुबह होने लगती है ये मिस्री अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें लगा वाओ वंडरफुल, सूखी भूमि पर तो हम भी निकल जाएंगे और इनको हम अटैक करेंगे। लेकिन जब आप 23वीं आयत से 31वीं आयत तक मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं कुछ आपके लिए सिर्फ पार्ट्स पढ़ दूं, देखिए क्या होता है। फिरौन के सब घोड़े, रथ और सब पूरी सेना पीछा करते करते चले गए। आगे लिखा है उनके रथों के पहियों को खुदा ने निकाल दिया, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। पानी वापस आ गया। मूसा के आदेश से खुदा ने ऐसा किया कि वो पानी फिर से वापस आ गया। वही पानी जो रात के वक्त खुदा ने एक ऐसा विंड चलाया, एक ऐसा तूफान आया कि पानी के 2 हिस्से हो गए, वही पानी अब दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने के लिए खुदा उसी पानी को वापस ले आता है। आपके लिए डिवाइन रास्ते बना रहे हैं जीसस। आपके लिए कुछ ऐसे मार्ग आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए वो बातें इम्पॉसिबल है। अगर आपको यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस तरीके से किसी काम में आगे बढ़ो, और आपको बहुत सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, और दुनिया, आपके ऑफिस के लोग, आपके गैर मसीही, गैर विश्वासी, हो सकता है कुछ कॉन्टैक्ट्स है, वो आपसे कहेंगे ये तो होता ही नहीं है, आप लाल समुद्र की चीज़ को याद रखिए। उस इम्पॉसिबल लाल समुद्र में यीशु ने इजराइलियों के लिए रास्ता बनाया, और उसी लाल समुद्र का पानी खुदा वापस ले आता है, उस लाल समुद्र के पानी को उन दुश्मनों को नष्ट करने। वो जो रास्ते आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह खोल रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, वो अलौकिक है, वो यूनिक है, वो अद्भुत है, वो चमत्कारी है, वो आश्चर्य कर्म से सिर्फ आपके लिए है, वो दुनिया के लिए नहीं है। इसलिए आप अपनी चीज़ों को सबके साथ शेयर भी मत करिए और सबकी नसीहत भी ना लें।
बिकॉज़ ये किंगडम की बातें हैं, ये राज्य की बातें हैं, ये रूहानी चीज़ें हैं, ये जीसस की चीज़ें हैं, ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। आपके लिए यीशु मसीह अद्भुत रीति से रास्ते बना रहे हैं, और उसी समुद्र के पानी में सारे रथ, सारी सेना, फिरौन और सब के सब डूब गए। और लिखा है 30वीं आयत इस प्रकार, यहोवा ने उस दिन इज़राइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ा दिया, और इज़राइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। उन्होंने छुड़ा दिया इज़राइलियों को छुटकारा दे दिया, डिलीवरेंस। और इज़राइलियों ने, देखिए, सोचिए कैसा वो मंजर होगा, क्या वो फीलिंग होगी। यस ब्रदर एडवर्ड, ग्लोरी टू जीसस, दिस इज ओनली द ग्लोरी ऑफ जीसस। सोचिए क्या वो मंजर होगा, वो नज़ारा क्या होगा जब इज़राइलियों ने अपने तमाम दुश्मनों को मरा हुआ देखा समुद्र के तट पर। गॉड इज डूइंग समथिंग, जीसस आपके लिए काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके लिए एक बहुत सुंदर प्लान है। अब बस बात यह है कि वो प्लान एग्जैक्टली कैसा है और किस वक्त पर यीशु मसीह क्या करेंगे, वो हम नहीं समझ पाते। हमें पूरी चीज़ नहीं बताई जाती, बट यही तो विश्वास की बात आ जाती है। आप विश्वास में आगे बढ़ते जाइए। आपके लिए यीशु मसीह सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, आपको दूर रखेंगे दुश्मनों से। सारी चीज़ों को जो यीशु की ओर से नहीं है, आप उससे ब्लॉक्ड रहेंगे, कट ऑफ रहेंगे। आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी है, भले ही संसार में अंधकार हो, आप रोशनी में रहेंगे। और रोशनी कैसे? रोशनी कलाम से आती है। यीशु मसीह इज़ लाइट, यीशु मसीह रोशनी है, उनका वचन हमें रोशनी देता है। आगे बढ़ते जाइए मेरे भाई, मेरी बहन। मैं बस आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर हम वर्शिप में चलेंगे। एक तरीका होता है जो एलिफेंट्स हैं, आप सब इस बात को जानते भी होंगे, ये अहम बात है, सुनिए। जो हाथियों को जब पाला जाता है एज अ बेबी, उनको बच्चे के रूप में जब रखा जाता है, सो उनको उनके पैरों से, एक एलिफेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, हाथी, उनके पैरों को बांधा जाता है किसी जंजीर से, चेन से, और उसको अटकाया जाता है शायद एक लकड़ी के टुकड़े पे या कहीं भी। अब क्या होता है कि वो जंजीर जो इतनी सी होती है, वो एक बेबी एलिफेंट के लिए होता है, वो छोटे से हाथी के लिए, हाथी के बच्चे के लिए है। अब वो बचपन से वो हाथी का बच्चा उस जंजीर में बंधा हुआ रहता है। अब क्या होता है, वो हाथी का बच्चा, बेबी एलिफेंट, बड़ा होते 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 एक फुल ग्रोन एलिफेंट हो जाता है। वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपने पूरे डील डॉल में, हाइट, बिल्ट में पूरी तरह से एक पूरा मैच्योर्ड हाथी बन जाता है। बट वो बड़ा हाथी, उसकी सोच वही अपने बचपन वाली ही चल रही है, उसकी मानसिकता वही बीती हुई बातों की ऊपर है। वो अब भी एक इतना बड़ा हाथी इतने से जंजीर से बंधा हुआ रहता है, एक किसी भी खंबे से या किसी भी चीज़ से, जिससे उसे तब बांधा गया था जब वो एक बच्चा था। अब उस हाथी की मानसिकता हो गई है कि वो बंधा हुआ है, उसकी सोच ऐसी हो गई है कि वो बंधनों में है। बट आज के दिन आपसे और मुझसे यीशु मसीह कहना चाहते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस हाथी को सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि वो अब उस बंधन से, अब उस चेन से, अब उस जंजीर से कई ज़्यादा बड़ा हो गया है। वो एक फुल्ली मैच्योर्ड ग्रोन हाथी हो गया है। अब वो इतना छोटा नहीं रहा।
अब उसकी वो लेवल नहीं रही कि वो जंजीर, उसकी उस जंजीर की औकात नहीं है कि वो उस हाथी को पकड़ के रखे। और जिस घड़ी हाथी इस बात को समझ लेता है कि मैं बढ़ गया हूँ, मैं मैच्योर्ड हो गया हूँ, उसे क्या करने की ज़रूरत है? उसे सिर्फ अपने पैर को उस जंजीर से छुड़ाकर आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। वो जंजीर अपने आप उखड़ जाएगा, वो खंबा वो खुद उखड़ जाएगा। हाथी इतना ताकतवर है, अब वो चीज़ें कमज़ोर हो गई है, अब हाथी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है, आप मसीह में आ चुके हैं, आप एक नई सृष्टि है। अब आप बंधनों में नहीं हैं। अब आप उस छोटे से हाथी को जिस तरह से बांधा गया था, अब आप उस स्थिति में नहीं हैं। आप छुड़ा लिए गए हैं, क्योंकि आप यीशु में एक नई सृष्टि हैं। आप आज़ाद हैं। सिर्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बंधन, जंजीर, दुश्मन खुद ब खुद छूट जाएंगे। जिस तरह से इज़राइली आगे बढ़ते गए, मिस्री, फिरौन की सारी सेना खुद ब खुद छूट गए। उसको, उनको, उन तमाम दुश्मनों को यीशु मसीह ने संभाल लिया। आप आगे बढ़ते जाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज इस वचन को पकड़ के आगे बढ़ते जाइए। मसीह की जो प्रॉमिसेस हैं हमारे लिए, प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में, उसको लेकर आगे बढ़ते जाइए। अंत में बस एक आयत आपको मैं दूंगी। बोलना तो बहुत कुछ था, मुझे अपने मन से नहीं, लेकिन आयतें कुछ और थीं। कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। जो बीच में जो हमारा कनेक्शन छूटा, इसकी वजह से कोई बात नहीं, वील गो अहेड। फिलिपियों के 3 पर मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पौलुस कहते हैं, फिलिपियों की 3 उसकी 13, ये ज़रूरी बात है, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको कैसे आगे बढ़ना है इस चीज़ का अनुग्रह भी आपको यीशु मसीह देंगे। फिलिपियों के 3 के 13 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। देखिए, ये ज़रूरी है। पौलुस कहते हैं, मैं सिर्फ ये करता हूँ। आपको और मुझको भी महज यही करने की ज़रूरत है। पौलुस कहता है, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता हुआ, 14वीं आयत, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिपियों के 3, 13 और 14, मेहरबानी से प्लीज़ कोई इसे टाइप कर दे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13 एंड 14। पौलुस कहता, मैं सिर्फ यही करता, मैं महज यही करता। जो पीछे रह गई चीज़ें, जो पीछे लॉस हो गया, जो बिजनेस के डील्स पहले ख़राब हो गए, जो लोगों ने आपको पता नहीं क्या बोला, छोड़ दीजिए। जो सिम्टम्स बीमारी के पीछे थे, पीछे रिश्ते जो खराब हुए, छोड़ दीजिए। क्योंकि लूत की पत्नी की तरह उसको देखते रहेंगे तो वहीं अटक जाएंगे। लूत की बीवी नमक का खंबा बन गई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिनिश। पौलुस कहता है, मैं आगे की ओर, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मतलब तीव्रता से। जब इंसान दौड़ता है, क्यों पौलुस दौड़ने की बात करते हैं यहां? कहता है, मैं दौड़ा चला जाता हूं निशाने की ओर। दौड़ता हुआ इंसान कभी पीछे देख ही नहीं सकता, वो गिर जाएगा। चलते हुए एक बार फिर आप पीछे देख सकते हैं। जब आप दौड़ रहे हैं तो इट इज इम्पॉसिबल, आप पीछे देखेंगे तो गिर जाएंगे। पौलुस कहता है, दौड़ो उस निशाने की ओर। क्या है हमारा निशाना? हमारा गोल यीशु है।
हमारा गोल परमेश्वर का वचन है, हमारा निशाना वर्शिप करना, यीशु में आगे बढ़ना, और वो अच्छी चीज़, उद्धार, नजात, सैल्वेशन के साथ साथ जो इस जीवन काल में जिंदों की ज़मीन पर भी यीशु मसीह ने हमारे लिए जो अच्छी चीज़ रखी है, जो हमारी बुलाहट है, उस पर फोकस करिए, दौड़ते रहिए, मसीह में आगे बढ़ते रहिए। वो बंधन बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको सिर्फ यीशु का हाथ पकड़कर उस जंजीर को, उस पूरे ग्रोन एलिफेंट की तरह उसे झटक कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बंधन छूट जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे, आप मजबूत हो गए हैं मसीह में, आप एक नई सृष्टि है। हालेलुया। आइए वर्शिप करते हैं, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं, दिल से, रूह और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर हम दुआ भी करेंगे। सॉरी। हालेलुया। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाखरू। फिर से, मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाखरू। मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं। तू चले मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं, तेरी होगी रजा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा, है खुदा। यीशु से कहे, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं, तेरी होगी रजा। नई सृष्टि है हम, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा, है खुदा। यीशु मसीह के लिए गाएं। तेरा जलाल मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं। जब रूह तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावन में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा। एक बार फिर से गाएंगे। हालेलुया। तेरा जलाल मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं। हम मसीह में हैं, जब रूह तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। नई सृष्टि है हम, ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावन में हूँ, बन गया हूँ नया, जो पुराना था
हम नई सृष्टि हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम खुदावंद में हैं, हम नए बन गए हैं। जो पुराना था वो जाता रहा। इस बात का अंगीकार करते हैं आइए इस वर्शिप सॉन्ग के ज़रिए, और हमारे जीवन से यीशु की मर्जी पूरी हो, तभी तो हम नई सृष्टि कहलाएंगे। मैं खुदावंद में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा, जो पुराना था जाता रहा, जो पुराना था जाता रहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। शांति से मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। है खुदा, है खुदा। यीशु मसीह से कहे, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। है यीशु, है यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपने एक बहुत बड़ी चीज़ का इस वक्त अंगीकार किया कि आप यीशु की मर्ज़ी में चलेंगे। जी हाँ, नई सृष्टि का मतलब यही है कि हम यीशु में नए हो गए हैं। अब अपनी मर्ज़ी नहीं चलाएंगे हम भाई और बहनों, हम वचन के मुताबिक, जीसस के मुताबिक रहेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। इस वक्त मैं चाहूँगी कि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। हम जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप मिलकर दुआ करें। हालेलुया। इस वक्त हम फिल ओपू लिशी जी के लिए दुआ करेंगे। फिल ओपू लिशी जी के प्रेयर रिक्वेस्ट को ले रहे हैं। लिशी तेजी के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट है कि प्रोटेक्शन से उनको यीशु मसीह बचाएं। हम इनको यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम डिप्रेशन की सारी बातों को यीशु मसीह आप इनसे दूर करिए। ये आप में नई सृष्टि बन जाए। पुरानी बातें, डिप्रेशन की बातें, नकारात्मक सोच, यीशु मसीह जो दिमाग को परेशान करती हैं चीज़ें, वो आपके लोगों को छोड़ कर चले जाए यीशु मसीह। ये बीती चीज़ें हैं। आपके बच्चे यीशु हर्ष में, खुशी में, आपके शालों में आगे बढ़े। सारा डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से चले जाए। इन द नेम ऑफ जीसस कहिए आप सब, हम यीशु में नई सृष्टि हैं। हम जीसस में एक न्यू क्रिएशन है, इसलिए हमारा मन भी नया हो गया है। आप अपने मन को वचन से नया करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ परमेश्वर के यीशु की अगुवाई के मुताबिक। जिस पल लगे कि डिप्रेशन आ रहा है, जिस पल आपको लगे कि नकारात्मक सोच आ रही है, जिस पर लगता है कि आप बह गए हैं और बहते जा रहे हैं डिप्रेशन में, गलत इमोशंस में, गलत संगति में, आपको अपने लाइफ को, अपने जीवन को कहीं ना कहीं रीसेट, रीस्टार्ट, फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। और ये होगा वचन से, वर्शिप से, प्रार्थना से। आप वचन में बढ़िए, वचन को पढ़िए, वर्शिप में आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि आपको यीशु ने आपको छुड़ा लिया उन चीज़ों से। और मैं इस वक्त आप सबों को जो माइंड में स्ट्रगल करते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगती हूँ कि जीसस आपको दिखाए, आपका मार्गदर्शन करे किस तरह से आप अपने माइंड को रिन्यू कर सकते हैं वचन के ज़रिए। जैसा कलाम बताता है, बाय द रिन्यूइंग ऑफ द माइंड आप एक नई सृष्टि बनेंगे।
वचन के ज़रिए। ये कैसे होने पाए, ये किस तरह से आप करें, ये कैसे आप इसमें आगे बढ़े, जीसस आपको गाइड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त मन से आपके जो मानसिक जंजीरें हैं वो यीशु मसीह तोड़ रहे हैं। मानसिक जंजीरों को खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त आपके मन से पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। आपको यीशु मसीह कहते हैं कि आप फ्री हैं। आपको ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने रिहा कर दिया। आप निकल आइए उन चीज़ों से यीशु का वचन थामे हुए। हम इस वक्त किट्टू के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आपने जो ऑलरेडी इस बच्चे के जीवन में भले काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, इम्प्रूवमेंट के काम किए हैं, हम सब की दुआओं को यीशु मसीह ने सुना। हम बहुत ही धन्यवादित हैं, हम आभारी हैं जीसस। आपने ऑलरेडी किट्टू को उन चीज़ों से निकाला। यीशु मसीह, जो थोड़ा सा काम बचा है इस बच्चे के जीवन में, यीशु मसीह आप वो काम करिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने आपसे कहा था इस बच्चे किट्टू के लिए हम दुआ कर रहे हैं। आप सब ने मिलकर लास्ट वीक आपने दुआ करी। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बच्चे की सेहत में हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं, लेकिन पूरी रीति से इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए, ये अपने माता पिता के साथ, अपने फैमिली के साथ अपने घर वापस जा पाए, इसके लिए दुआ करते रहिए। आपकी दुआओं से ही ये हुआ है, यीशु मसीह ने किया है, हम सब की दुआओं का जवाब दिया है। और मैं इस वक्त यीशु मसीह चाहती हूँ कि किट्टू पूरी तरह से 100% नॉर्मल हो जाए। सारे एक्सरे रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें यीशु मसीह आपके ग्रेस से, आपके हीलिंग से नॉर्मल हो जाने पाए और ये बच्चा वापस अपने घर को जा पाए, डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर दे। ये पूरा हीलिंग खुदावंद यीशु मसीह आप किट्टू के जीवन में इसको आप प्रकट करें। हम यीशु के नाम से मांगते हैं। इस वक्त हम आगे चलेंगे प्रेयर रिक्वेस्ट में पसांग भूटिया जी की वाइफ के लिए, और जो ये कंसीव करना चाह रही हैं इनकी वाइफ, वी प्रे कि इनके वाइफ के वूम्ब को खुदावंद यीशु मसीह आप खोलें। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जी की भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी किसी बहन के लिए, उनके कंसीव होने के लिए आपने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली। इस वक्त वो नहीं है मेरे सामने, बट आई रिमेंबर, एंड उस बहन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, अगर आप लिख दें। एंड तमाम वो बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और अगर आप किसी को जानते हैं ऐसी कोई बहन, हम उनको भी यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। पसांग जी के वाइफ को, सिस्टर वंदना जिस सिस्टर के लिए दुआ करवा रही हैं उनको, और तमाम मेरी बहनों को जो कंसीव नहीं कर पा रही है, जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, खुदावंद यीशु मसीह आप हीलिंग लाइए। हमारे भाइयों को हील करिए, हमारी बहनों को हील करिए, ताकि ये अपने इस बेबी के ब्लेसिंग को यीशु मसीह रिसीव करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मे द वूम्स ओपन यीशु के नाम से। आप जितनी भी मेरी बहनें, मेरे भाई या तो मुझे अब देख रहे हैं या आगे देखेंगे, मैं दुआ करना चाहती हूँ। यह सुजाता खारवी जी में कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस। एंड जितनी मेरी बहनें, मेरे भाई अपनी मैरिज को लेकर आप शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत टाइम से एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, मे जीसस कनेक्ट यू, डिवाइन कनेक्शंस हो, यीशु मसीह आपको राइट लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्ट करे, और एक ब्यूटीफुल डिवाइन कनेक्शन हो। ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिले जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करे। यस, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस कि दैट गॉड सेंट, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से लाइफ पार्टनर है, वो आपको मिले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर केविन, मैं दुआ करती हूँ कि आपको जीसस अपने विजडम से भरे। मे यू बी फिल्ड विद द विजडम एंड द अंडरस्टैंडिंग, द नॉलेज एंड द गाइडेंस फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ब्रदर केविन, आपके जॉब के लिए हम जीसस को धन्यवाद देते हैं, हम जीसस को थैंक्स गिविंग देते हैं। एंड जो भी आप जॉब में हैं, उस जॉब को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह अपनी बुद्धि दे। रिसीव करिए इंस्ट्रक्शन,
जीसस की ओर से। होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट आपको इंस्ट्रक्शन दे, आपको गाइडेंस दे, आपका मार्गदर्शन होने पाए और जीसस आपको गाइड करे ताकि आप अपने इस जॉब में इम्प्रूव करने पाए। ये आपको जीसस ने जॉब दिया है ब्रदर केविन, एंड आई प्रे कि आप इस जॉब में बहुत तरक्की करें, आप इसमें आगे बढ़ते जाइए। यस, दिस इज व्हाट जीसस इज गाइडिंग यू टुडे, गाइडिंग यू टू ब्रदर केविन। जीसस इज गाइडिंग यू कि आप इस जॉब में आगे बढ़ते जाइए, एंड आपको यीशु मसीह सारी मदद देंगे, आपको विजडम देंगे, आप ब्यूटिफुली अपने हर काम को करेंगे। मे यू रिसीव द स्पीड इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि आपका काम जो है आप बहुत जल्दी से एफिशिएंटली ख़त्म कर पाएँ और आपको यीशु मसीह इस काम में तरक्की भी दे, फेवर मिले आपको। आप सबों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ जो जॉब्स में हैं, आपको जॉब में यीशु मसीह तरक्की दे, आपको जॉब्स में यीशु मसीह विजडम दे। जीसस आपकी पढ़ाई में, जो आप अगर स्टडीज़ भी कर रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, आपको यीशु मसीह बुद्धि दे, पवित्र आत्मा आपको टीच करे ताकि आप उस फील्ड में आगे बढ़ते जाएं, आप अपने जॉब में आगे बढ़ते जाएं, आप एक बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब पाएं, आपको फेवर मिले, आपके सारे बॉसेस आपको फेवर करें। आई स्पीक ग्रोथ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जिस जगह पर है वहां आप खूब तरक्की करें, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। एंड बेटा श्रेया सिंह, मैं यीशु के नाम से आपके लिए गाइडेंस मांगती हूँ कि आपको जीसस क्राइस्ट गाइड करें, आपके फ्यूचर, आपके स्टडीज़, कौन सी जगह, किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आपको सारी चीज़ें यीशु मसीह गाइड करें। रमेश एंथनी जी के फैमिली के प्रॉब्लम के लिए, हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए दुआ करते हैं इस वक्त। ब्रदर रमेश एंथनी के साथ साथ जितने भी और मेरे भाई बहन हैं जो फाइनेंसिस को लेके परेशान हैं, इवन सिस्टर दीपानिता, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रेगुलर फाइनेंशियल इनकम रिलीज होने पाए, रेगुलर फाइनेंस का एक जरिया आपके जीवनों में रिलीज होने पाए, आपके कर्जों में यीशु मसीह आपकी मदद करे, फिक्स्ड जॉब्स जो है रिलीज हो। सिस्टर दीपानिता घोष, आपके हस्बैंड के लिए मैं दुआ करती हूँ कि जो जॉब की ज़रूरत है वो जीसस इनके जीवन में दे, ओपनिंग्स मिले, रास्ते बने, आपके लिए रास्ते बने यीशु के नाम से। सिस्टर सीमा सिंह जी, मैं आपके फाइनेंसेस को ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके लिए दरवाजे खुले यीशु के नाम से। सिस्टर सीमा सिंह, सिस्टर रोजी महालिया, आपके फाइनेंसेस को यीशु मसीह ब्लेस करे। मे यू रिसीव अ सुपर नेचुरल अबंडेंस, कुछ डोर्स खुले आपके लिए, कुछ रास्ते खुले, यीशु मसीह उस बंजर जमीन में से कुछ आपके लिए अच्छा निकाले। और सिस्टर दीपानिता, आई प्रे फॉर ओपनिंग्स फॉर योर हस्बैंड। फाइनेंस के लिए मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, फाइनेंसेस अवेलेबल हो। सिस्टर सीमा सिंह, आपके फाइनेंस में भी। ब्रदर रेजिनल्ड, आपके फाइनेंस को भी खुदावंद यीशु मसीह बहुत तायत से ब्लेस करे। बेटा श्रेया सिंह, आपकी फैमिली में बहुत तायत से फाइनेंस की आशीष आने पाए, ताकि आपकी वो सारी ज़रूरतें और उससे भी कहीं ज़्यादा यीशु मसीह अपने 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 बहुतायत के, अपने अबंडेंस की ब्लेसिंग से पूरी करे। सिस्टर श्वेता, आई प्रे, सिस्टर श्वेता वंदनाचारी, आपके फाइनेंस के लिए मैं दुआ करती हूँ। अद्भुत रीति से जीसस आपको हेल्प करे, अद्भुत रीति से आपको जीसस उस पैसों के लिए हेल्प करे जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आप वो चीज़ जो आपको करना है उन पैसों से आप करके रिहा हो जाए हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से। आप सबों को फाइनेंशियल बॉन्डेजेस से यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह छुड़ा ले, छुड़ा ले, छुड़ा ले आपको फाइनेंस के बंधनों से, फाइनेंस की जो शॉर्टेज के जो बंधन है, आपके फाइनेंस में एक ब्रेक थ्रू आ जाए। आप सबों के
फाइनेंसेस में एक इजाफा करे खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा प्रोवाइडर है। सिस्टर वंदना दास, आपके फाइनेंसेस में बरकत आ जाए यीशु के नाम से। यस सिस्टर वंदना। ब्रदर एडवर्ड दास, आपके फाइनेंसेस में इजाफा हो, यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन करे। ब्रदर एडवर्ड दास, सिस्टर वंदना, आपके डिसीशंस में आप जो निर्णय लेना चाह रहे हैं, यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन करे, आपको गाइड करे। गलत निर्णय लेने से यीशु मसीह आपको रोके, गलत निर्णय लेने से आपको यीशु मसीह रोके। आप इस तरीके से, मेरे भाई एडवर्ड और वंदना दीदी, आप इस तरीके से दुआ करें। आप इस तरीके से दुआ करें कि अगर हम कहीं भी गलत डिसीजन में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे यीशु की अगुवाई हो रही है, इस तरह से आपको यीशु मसीह आपके हाथ को पकड़ के आपको घुमा ले, आपको हटा दे, आपको एक अबाउट टर्न, यू टर्न करा ले तमाम उन गलत डिसीजन से, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आप जिन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके आने वाले कल के लिए आपको मार्गदर्शन मिले। यीशु मसीह बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से, मेरे भाई एडवर्ड और वंदना दीदी, खुदावंद यीशु मसीह आपको एग्जैक्ट मार्गदर्शन दे अपने पवित्र आत्मा के हेल्प से। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आपको वो मार्गदर्शन मिले, एग्जैक्ट गाइडेंस मिले। सिस्टर सीमा सिंह, आपको एग्जैक्ट गाइडेंस मिले ताकि कोई गलती ना हो। अब रिश्तों में आपको यीशु मसीह गलती करने से रोक रहे हैं, बहन सीमा सिंह जी। रिलेशनशिप्स में आप शायद कहीं गलत हुई हैं, मुझे नहीं पता ये किस विषय में है, लेकिन जीसस मुझे गाइड कर रहे हैं सीमा सिंह जी। सिस्टर जी, आपने शायद कुछ रिलेशनशिप्स में कहीं आपकी कोई गलतियां या चूक हुई है। आपको यीशु मसीह गलत रिलेशन और रिलेशनशिप्स के डिसीजंस में गलत जाने से रोक रहे हैं। इस चीज़ को आप भी दुआ में रिसीव करिए। आपको यीशु मसीह गलत निर्णय से छुड़ा रहे हैं। आप सबों को गलत निर्णय, गलत डिसीजन से छुड़ाया जा रहा है। यस लॉर्ड, हमारा मार्गदर्शन करिए खुदावंद यीशु मसीह। ब्रदर रेमंड डिसूजा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम में जीसस आपके हाथ को पकड़ के आपको छुड़ा ले। मे गॉड रिलीव यू फ्रॉम द प्रॉब्लम। ब्रदर रेमंड डिसूजा और ब्रदर दलबीर सिंह जी, मैं आपका प्रेयर रिक्वेस्ट लेना चाहूँगी। आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाई, वो निकल गया प्रेयर रिक्वेस्ट। इफ़ यू कैन जस्ट सेंड इट टू मी। ओके 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 आपकी वाइफ के लिए दुआ करवाना चाह रहे हैं आप। अमर ज्योति जी के लिए हम दुआ करते हैं, जो प्रेग्नेंट है, और सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। ब्रदर दलबीर की वाइफ को यीशु मसीह इनके आने वाले बच्चे को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रोटेक्शन मांगते हैं यीशु के नाम से। अमर ज्योति जी को, इनके आने वाले बच्चे को, और दलबीर जी को हम यीशु मसीह के ब्लड में छुपा भी लेते हैं और तमाम कॉम्प्लिकेशंस को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। इस प्रेगनेंसी को बहुत ही स्मूथ और सेफ घोषित करते हैं और इनकी लाइफ में खुदावंद यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा काम करे। ब्रदर दलबीर जी, आप शायद बहुत सी चीज़ों से इस वक्त जूझ रहे हैं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में गड़बड़ चल रही है। आपको यीशु मसीह के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। ब्रदर दलबीर, यीशु मसीह का वचन आप पढ़ना शुरू करें, गॉस्पेल्स पढ़ना शुरू करें, मती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें। यीशु की आयतों को, यीशु के कहे हुए वचन को अपने जीवन पर उसका अंगीकार करना शुरू करें। आपके हालात बदल जाएंगे। आपके ऊपर यीशु मसीह का मैं प्रोटेक्शन बोलती हूँ। आपकी वाइफ और आने वाले बच्चे को यीशु के लहू में हम छुपा लेते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह,
हम तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को, जितने भी हमारे प्रार्थना निवेदन आए, जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने, तमाम उन प्रेयर रिक्वेस्ट को हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। हम इस वक्त बेटे नोआ के लिए भी दुआ करते हैं, नोआ की पूरी चंगाई के लिए मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह की कोई भी और मेडिकल तरीके से जो भी प्रक्रिया उसकी बॉडी में की जाती है वो नॉर्मल तरीके से हो, कोई भी सर्जिकल प्रोसेस ना हो, कोई भी और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नोआ को यीशु मसीह आप पूरी चंगाई दे चुके हैं और सारी चीज़ें बॉडी में नॉर्मल हो जाने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सारी प्रार्थनाओं को, हम सारे निवेदनों को यीशु मसीह आपके सामने रखते हैं। आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, उनकी फैमिलीज को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। बड़ी बरकत दीजिए, बड़े तरीके से प्रोटेक्ट करिए। आने वाले दिनों में खुदावंद यीशु मसीह ये मसीह में बढ़ते बढ़ते अपने इस लाल समुद्र के फेस को, लाल समुद्र के वक्त को ये पार कर जाए यीशु के नाम से। आप इनको आगे बढ़ते रहने का सामर्थ्य दीजिए। ये नई सृष्टि हो गए खुदावंद यीशु मसीह, आप इन्हें समझ दीजिए कि ये किस तरह से आगे बढ़ पाए। सिस्टर रेबेका शिबा के बेटे के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपका हाथ, आपकी पवित्र आत्मा का गाइडेंस, आपका प्रोटेक्शन सिस्टर रेबेका, इनकी फैमिली के साथ और इनके बेटे के साथ हमेशा हो। इस बहन को, इनकी पूरी फैमिली को, रेबेका शिबा जी को पूरी तरह से गुड हेल्थ से भरिए और डिवाइन प्रोटेक्शन दीजिए। मेरे एक एक भाई बहन को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। आपकी फैमिलीज़ को मैं पूरी तरह से यीशु के नाम से मांगती हूँ कि जीसस आपकी फैमिलीज़ को घेर लें। आप यीशु की उपस्थिति से घिरे रहें ताकि शैतान और दुष्ट की चीज़ें आपके पास आने की सोच भी ना सके। और अगर कोई चीज़, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई तकलीफ आपके परिवार के पास आने की कोशिश करती है, वो यीशु मसीह अपने 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 पावर से उनको डुबा दे, उनको नष्ट कर दे, जिस तरह से इजरायली के दुश्मन खत्म हो गए थे। यीशु के नाम से मैं आपके लिए ऐसी मजबूती वाला प्रोटेक्शन बोलती हूँ, ऐसा मजबूत एक सुरक्षा कवच यीशु के लहू के रूप में आप सबों के ऊपर आने पाए। आपके बच्चों के ऊपर, जो आपके बच्चे आपके साथ नहीं भी रहते हैं, वो भी यीशु के लहू में प्रोटेक्टेड रहे। मैं डेनिस दास के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट बोलती हूँ, प्रमोशन और ग्रोथ बोलती हूँ और अच्छी सेहत बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और डेनिस दास को अगर इस बच्चे को कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह शरीर में या किसी भी तरीके से चंगाई की ज़रूरत है, आप अपने उस हीलिंग को रिलीज कर रहे हैं जीसस। मैं डेनिस को यीशु के लहू में छुपाती हूँ और इन सारी चीज़ों को यीशु मसीह, जो आज के दिन आपने हमारे जीवन में काम किए हैं, वो उन कामों को, उन बरकतों को, उन हीलिंग्स को यीशु मसीह मैं आपके लहू से छुपा लेती हूँ, सील कर देती हूँ हम सबके जीवनों में। और इन सारी प्रार्थनाओं को, इन तमाम निवेदनों को हम खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, 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 आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम इस सेशन को अब इस वक्त एंड करेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अगर लेट जुड़े क्योंकि हमारा जो एक चल रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया, सो हम इस वचन को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के रूप में अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पेज पर एंड मोस्ट प्रॉब्ली यूट्यूब चैनल पर भी। आप दोनों को देखें फिर से। अगर आप लेट जुड़े हैं तो आप शुरू से देखें। अहम वचन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप ऑलरेडी छुड़ा लिए गए हैं। ब्रदर नागेंद्र कुमार जी, आप आगे बढ़ते रहिए। बीती बातें पुरानी हो गई, आप मसीह में नए हैं। आपके लिए बहुतायत की आशीष है सामने आपके जीवन में। यीशु मसीह ने कुछ अद्भुत प्लान रखे हैं। ब्रदर नागेंद्र, बेटा दीपू, आप आगे बढ़ते रहिए। आई ब्लेस यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ब्रेंडा रॉड्रिक्स जी को भी हम बहुत बरकत देते हैं। मॉरिस डिसूजा जी को भी हम बहुत बरकत देते हैं। आपकी फैमिलीज को हम यीशु के लहू में छुपा लेते हैं। कम लोगों
के होने का एक ये अच्छा एक ये खूबी होती है कि हम इंडिविजुअली आपके लिए दुआ कर पाते हैं, एक एक के हम कमेंट्स को भी देख पाते हैं। दुआ में रखिएगा कि अगर हम यीशु की मर्जी हुई तो हम जूम का जो एक सर्विस होता है वो ज़रूर से करना चाहेंगे, ताकि आपको हम देख पाएँ और आपको देखकर परमेश्वर की अगुवाई जो होगी हम उसको आपके जीवन के ऊपर बोलेंगे। इन चीज़ों को दुआ में रखें कि हम जो एक चाह रहे हैं कि ये जूम सर्विस कर पाएँ या गूगल मीट कर पाए, ये यीशु मसीह इसको अंजाम तक हमें लाने का एक अवसर दे। और वंस अगेन सिस्टर मॉरिस, सिस्टर ब्रेंडा, जीसस ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड आप सभी को यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, शालोम से भरे रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें ज़रूर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले फ्राइडे तक जीसस बी विथ यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। गुड नाइट एंड जीसस बी विथ यू ऑल।